श्री नरसिम्हदेव भगवान की, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा। तो आज नरसिम्हा कथा के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। हम जो कल नरसिम्हदेव के बारे में श्लोक बोले थे वो श्लोक दोहरा के पुनः चालू करेंगे। नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तंभजाश्चोग्रलोचनः। हरे कृष्ण। था कल हम नरसिम्हदेव की जो लीला चर्चा कर रहे थे वहाँ पे हमने प्रधान रूप से जो नरसिम्हदेव और प्रहलाद महाराज की जो अंतिम चर्चा है उसके प्रारंभ और उसकी पार्श्वभूमि के बारे में देखा। तो प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव को बता रहे हैं, जो प्रहलाद नरसिम्हदेव को नहीं हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मेरी शक्ति कहाँ से आई है, तो वो उसी विष्णु से आई है जो सबके शक्ति के स्रोत है, और वो विष्णु सारी सृष्टि के श्रोता है, और वास्तव में वो आपके शत्रु नहीं है। आपका एक ही शत्रु है, आपका मन। और जब तक आप इस मन को नहीं जीतते आप कभी सुख शांति नहीं प्राप्त करोगे। और आपको शांति प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, तो फिर आपको जो मन जीतने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उत्तम संहर यही अनंतस्य महत् स्मरणम समहरणम, यही भगवान अनंत के समहरण उनके पूरा करने का उच्च पद्धति है। तो अभी जो प्रसंग है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या हो रहा है। एक विश्व का राजा है, विश्व मतलब एक सिर्फ राज्य का राजा नहीं है। अभी इलेक्शन हो रहा है, वो एक राष्ट्र के का अधिकारी बनने के लिए, वो सिर्फ 5 साल के लिए बनने के लिए, पर उसकी भी उसमें इतनी शक्ति होती है, उसके इतना प्रयास करना पड़ता है। पर जो हिरण्यकशिपु था वो केवल एक राष्ट्र का
अस्थाई काल के लिए राजा नहीं था, वह न केवल राष्ट्र का, न केवल पृथ्वी का, पर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज्य कर रहा था। और वह तो ऐसे कल्पना कर रहा था कि मैं हमेशा के लिए राजा रहूं, क्योंकि वह सोचा था कि मैं अमर हूं। तो और उसका प्रतिकार करने की शक्ति अभी तक किसी के पास नहीं थी। तो ऐसा राजा है और वो बड़ा क्रोधित हो गया है, और उसके सामने एक छोटा बालक है। वही 5 साल का बालक होता है, वो उम्र से ही कितनी शक्ति होती है उसमें, खेल कूद करने का उम्र है वो। और तभी तो माता पिता प्रेम से आलिंगन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो भी इच्छा है पूरी करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं 5 वर्षानि लालयेत। पहले 5 साल के लिए जो बालक होता है उसको बहुत प्रेम करना चाहिए। तो ऐसी उम्र है, 5 साल का है सिर्फ प्रहलाद। और क्या हुआ है, वह अपने पिता जो विश्व के ब्रह्मांड के सम्राट है उनके सामने आया है, और उनको वो प्रतिकार दे रहा है और कह रहा है कि आप सोच रहे हो वो पूरा गलत है। अभी क्या है, किसी भी व्यक्ति को वो गलत है ये बताना सहन नहीं होता है, पर उसके ऊपर से अगर हमसे कोई ऊंचा व्यक्ति है जो हम जानते हैं ज्ञान में, उम्र में या अधिकृति में हमसे ऊंचा व्यक्ति है, और वह बताता है कि हमने कुछ गलती की है, तभी भी स्वीकार करने में मुश्किल होती है, पर तभी शायद हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमको लगता है अधिकार है। अभी दुर्योधन को जब बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में जाते हैं तभी दुर्योधन को बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ही नहीं, तभी उसके पहले मार्कंडेय ऋषि आए होते हैं, उस समय नारद ऋषि होते हैं, परशुराम होते हैं, बहुत से अलग अलग ऋषिगण होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे जो यह दुस्साहस और दुनिश्चय है अन्याय से पांडवों का राज्य छीन लेने का, उसको तुम त्याग दो। तो तभी दुर्योधन क्या कहता है कि मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत मैंने अंदर झांक के खुद को खोजने का प्रयास किया है, और मैंने जो भी कार्य किया है उसमें कोई भी गलती नहीं दिखती है मुझे। आप सब खामखा ही मुझे दोष ढूंढ रहे हो, और क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है और आप दोष ढूंढ रहे हैं मुझ में, इसका मतलब है कि आप सब पक्षपाती है और आप मेरे खिलाफ है पहले से। इसीलिए आपसे बात करने में कोई फायदा नहीं है, मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। और क्या होता है, दुर्योधन भरी सभा से उठ के चला जाता है। अभी यह अगर मान लीजिए कोई प्रवचन चल रहा है, उसके बीच में से ही कोई उठ के चला जाता है तो वो एक बात है, पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उस समय एक व्यक्ति उठ के चला जाता है, वह तो और बुरी बात है। और वो व्यक्ति यदि बुजुर्ग है तो वहाँ पे कृष्ण है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, धृतराष्ट्र के पिता स्वयं है, उनके सामने वो उठ के चला जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति को जब अहंकार होता है तो अगर कुछ गलती की है तो और कोई बता रहा है गलत है, वो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु बड़े पंडित थे, और वो पूरे विश्व भर में प्रचार, पूरे भारत भर में उन्होंने प्रचार किया, और बड़े बड़े विद्वान लोगों से उन्होंने बातचीत की। और जब बातचीत करते थे तो उनका तरीका भी बहुत ही अद्भुत था। तो वे पहले जब जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ पे वे सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे, उनसे मिले। और सार्वभौम भट्टाचार्य सोचा कि ये सन्यासी तो नौजवान है, अभी मैं बुजुर्ग हूँ, सोचा कि मैं तुम्हें कुछ सदुपदेश दूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से आपका सन्यास धर्म का पालन कर सकें, तो इसलिए मैं तुमको वेदांत सुनाऊंगा। तो 7 दिन तक उन्होंने वेदांत सुनाया उनको। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे नम्रता भी दिखाते हैं पर दृढ़ता भी दिखाते हैं। तो 7 दिन के बाद वो बोलते हैं कि तुमने जो बोल रहे हैं ये क्या उनको पूछते सार्वभौम भट्टाचार्य, क्या आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? आप कुछ सवाल नहीं पूछ रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ये जवाब सार्वभौम भट्टाचार्य को भी देते हैं, और वाराणसी में बाद में जो प्रकाशानंद सरस्वती बातचीत होती है वहाँ पे वही जवाब देते हैं लगभग। वो कहते हैं कि जो वेदांत सूत्र है वह तो सूर्य के समान है,
और आप जो बता रहे हैं वह एक बादल के समान है जो सूर्य को ढक रहा है। अभी यह उपमा का अर्थ क्या है? इसके 3 अर्थ है। पहला अर्थ है कि अभी वो दोनों जो बड़े पंडित है, प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य, वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं तुमको वेदांत सूत्र का अर्थ समझा दूंगा। तो अगर वो कहते हैं वेदांत सूत्र सूर्य के समान है, मतलब क्या है? आपके बिना ही मुझे अर्थ पता है। और इतना ही नहीं, और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि आप जो अर्थ बता रहे हैं वह एक बादल के समान है। मतलब क्या? न केवल आपकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही समझ गया हूं, पर उसके ऊपर से मैं यह भी समझ गया हूं कि तुम जो बता रहे हो वो गलत है। और उतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि वास्तव में ये कैसे वो सूरज के समान है और कैसे तुम्हारे वचन बादल के समान है, यह भी स्पष्ट है। तो उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्युत्तर देते हैं, और जब प्रत्युत्तर देते हैं तो फिर दोनों जो होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पचे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे उनका हृदय परिवर्तित कर देते हैं, पर यहाँ पे हिरण्यकशिपु जो है हृदय परिवर्तन के भाव में नहीं है। ये क्या होता है? व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं ज्ञान वह महत्वपूर्ण है समझना। हम देखते हैं कि अभी चैतन्य एक तरह से देखा जाए तो अभी जो सदुपदेश प्रहलाद दे रहे हिरण्यकशिपु, वो भक्ति के बारे में ही उपदेश है, और वही उपदेश शास्त्रों में नई जगह पे दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो प्रकाशानंद सरस्वती को समझाते हैं कि वेदांत सूत्र का असली अर्थ क्या है, तो तभी प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में आता है। उनका नाम होता है प्रकाशानंद सरस्वती, बट चैतन्य महाप्रभु से जब सुनते हैं तो तभी उनको पता चलता है कि असली प्रकाश क्या है, असली आनंद क्या है और असली सरस्वती क्या है। तो तभी वो वास्तव में समझ पाते हैं सब कुछ, तो वह उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु का हृदय परिवर्तित नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि वह जो है सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। सुनने के लिए पूरी तरह से वो निष्कर्ष बना लिया है कि मैं ही सही हूं। जब इस तरह से निष्कर्ष बना लिया है, निष्कर्ष बना लिया कि मैं ही सही हूं, तो फिर व्यक्ति को समझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसी कहावत है, जो व्यक्ति इस तरह से कहता है, आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स। मैंने पहले से ही फैसला किया है, अभी जानकारी देके मुझे तुम कंफ्यूज मत करो। तो जानकारी पता नहीं तो फैसला कैसे किया है? नहीं, जानकारी के बिना ही फैसला कर लिया मैंने। तो ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ही मत से बने रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु ऐसे ही व्यक्ति है। हम देखते हैं एक तरह से भागवतम में वर्णन आता है कैसे जैसे कंस को उपदेश दिया वसुदेव ने, वह दोनों एक रथ पे थे, और कृष्ण और अर्जुन भी एक रथ पे थे। और बाह्य रूप से देखेंगे तो ये बहुत फर्क है। क्या है कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण सारथी है और अर्जुन योद्धा है। अर्जुन जो बॉडी पैसेंजर जो जा रहे हैं रथ में, प्रवासी यात्री जैसे हैं। तो यहाँ पे जो है वसुदेव और कृष्ण में, वसुदेव और कंस में, वसुदेव यात्री है और कंस सारथी है। तो यहाँ पे यात्री से सारथी का उपदेश हो रहा है, पर वह प्रधान फर्क नहीं है। एक और फर्क क्या है कि वहाँ पे सारथी जो यात्री को उपदेश क्या दे रहा है, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो, आक्रमण करो, और वसुदेव कंस को क्या उपदेश करे, आक्रमण मत करो, आक्रमण पर मत करो। पर वास्तव में अगर आप ज्ञान देखेंगे, दोनों वही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, और आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य है वो उचित करना चाहिए। तो संदर्भ अलग है, पर जो सार एक ही है। पर फिर भी फर्क क्या है कि अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो जाता है, कंस का हृदय परिवर्तित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंस अपने ही दुर्निश्चय में पहले से फैसला कर ले कि मुझे यही करना है। तो हिरण्यकशिपु जो उपदेश सुनता है, कुछ प्रभाव नहीं होता है। उल्टा उपदेशो ही मूर्खाना
प्रकोपाय न शांतये। जब मूर्ख आदमी को उपदेश देते तो क्या होता है, वो और क्रुद्ध हो जाता है, सोचता है कि अरे मुझे उपदेश देने का उद्देश्य करते, उद्दंड करते हो, दुस्साहस करते हो कि तो खुद को समझते क्या हो। तो बिल्कुल प्रहलाद को वही कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम बिना श्लोकों के आज कर लेंगे। तो फिर वो कहते हैं तो तभी प्रहलाद को कहते हैं कि मर्तु कामोस्मि, कि हे प्रहलाद तुम मृत्यु की कामना करके यहाँ पे आए हो और अभी मैं तुमको तुरंत मृत्यु के मार्ग पे भेज दूंगा। तो अभी यह विचार करके हमें कैसे हुआ है, प्रहलाद जो है वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पे बैठा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है, डांट रहा है प्रहलाद को। और ऐसे जब वो कर रहा है तभी प्रहलाद बड़ी शांति से नीचे खड़े, तो ऊंचे आसन पे ये है। और वास्तव में ऐसा ही जो प्रसंग है इसके पहले 2 बार हो चुका है कि प्रहलाद अपने पिता के सामने आए हैं और उन 2 समय में भी प्रहलाद ने ऐसे ही उत्तर दिया है, पर तभी जो हिरण्यकशिपु इतना प्रकोप नहीं हुआ। तो अभी जो वो मर्द अभी तो कहते हैं कि मैं तुमको मृत्यु के घाट में ही उतारने वाला हूं, तो उन 2 समय में वो मृत्यु के घाट में उतारने का फैसला प्रहलाद के पिता जो हिरण्यकशिपु ने क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया। तो उनमें जो इन तीनों प्रसंगों में प्रहलाद जो बोल रहे हैं वास्तव में एक समान ही है, पर हिरण्यकशिपु की प्रतिक्रिया अलग है। तो ऐसे क्यों है, हम वो प्रसंग देखते हैं। तो पहले बार जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को के शिक्षक को, प्रहलाद की माता को बोलते हैं कि प्रहलाद को ले आओ मेरे सामने। तो जैसे माता पिता जब बालक पाठशाला में जाता है, पढ़ता है और आता है, तो फिर माता पिता की उत्सुकता होती है कि बालक ने क्या पढ़ा है, हम जानना चाहते हैं। तो वैसे ही जो प्रहलाद को लेके आते हैं वो, तो तभी वो प्रहलाद को सामने अपने आसन के नीचे नहीं रुकता है, वो प्रहलाद को पूरा अपने पास में बुला लेता है और अपने आसन के बाजू में ही लेके आता है और आसन बाजू में लेके अपने गोदी पे बिठाता है और उसके पीठ को सहराता है, उसके जो बाल होते हैं उनको सूंघता है और बड़ा प्रेम करता है प्रहलाद। प्रहलाद बताओ बेटा तुमने क्या सीखा अपनी पाठशाला में। तो अभी वो सोचता है कि प्रहलाद बताएगा कि मैंने सीखा कि कैसे तुम सर्वश्रेष्ठ हो सारे ब्रह्मांड में। मैंने सीखा कि कैसे हिरण्यकशिपु की पूजा करनी चाहिए। मैंने सीखा कि कैसे असुर को सारे देवताओं का वध करके सारे विश्व पे राज्य करना चाहिए। यही उसने इच्छा थी कि षंडामर का सिखाए इन सबको, और इस अपेक्षा से गया था वो। और जब वो गया तो क्या प्रहलाद महाराज ने कहा कि वास्तव में जो भी चीज़ें सीखी है उसमें से उत्कृष्ट चीज़ मैं सीखी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। तो वे 9 कार्य बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहले 3 कार्य है और ये सब करने हैं। 9 कार्य जो है वह विष्णु भगवान के संबंध में करने, और ये करते हैं तो भगवान के संबंध में। तो भक्तिश्चेन नवलक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। और ऐसा करेंगे तो क्या होता है, क्रियेत भगवत्यद्धा, इससे भगवान के प्रति आकर्षण है वह और दृढ़ बढ़ जाता है। और फिर तन्मन्येधितम उत्तमम, और यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। प्रहलाद क्या बता रहे हैं कि मैंने जो भी सीखा पाठशाला में वह उसमें से सबसे उत्कृष्ट क्या है, विष्णु की भक्ति है। अभी यह सुन के हिरण्यकशिपु तभी भी
गुस्सा आ जाता है उसको। पर वो सोचता है अभी ये कैसे सीखा होगा इस बालक ने विष्णु की भक्ति, मैं तो कभी सिखाऊंगा नहीं इसको, और इसके शिक्षक है यह भी ऐसे जरूरत करेंगे नहीं। तो अब सोचता है शिक्षकों ने ऐसी जरूरत की कैसे, शिक्षकों को बुला लेता है, कैसे तुमने सिखाया विष्णु की भक्ति। अगर भक्ति करनी है किसी की तो क्या करना चाहिए, जो मेरी भक्ति सिखानी चाहिए। ये क्या है, हम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तो हम सब करते ही है। अभी अगर हम टीवी चालू कर देते हैं तो कोई क्रिकेटर होगा, कोई राजनेता होगा, कोई अभिनेता होगा, तो अभिनेत्री होगी, तो क्या उसके बारे में देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर स्मरण करते हैं। तो क्या है यह, अभी यहाँ तक तो क्या होता है, कई जगह पे जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका 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 मंदिर बना देते हैं। बहुत सी जगह पे दक्षिण भारत में और बहुत सी जगह पे भारत में फिल्म स्टार्स के मंदिर बनाए हैं। और एक मंदिर में तो वो फिल्म स्टार का एक है, उसको जैसे जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, उसको 56 भोग लगाते हैं। और लोग सोचते हैं हाँ इसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो क्या है, जो पूजा करने का भाव है वह हमेशा सब में रहता है, वो किसकी ओर देना है वह जो है पता नहीं है। अभी पूना में अभी जो मंदिर बनाया था, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, तो बड़ा भव्य मंदिर है, तो लगभग उसको 25-30 करोड़ रुपए लग गए। तो जब ये मंदिर बनाया तो कुछ लोग निंदा करने आ गए कि अरे इतने सारे गरीब लोग हैं पूना में, उनको खिलाने की जगह पे आपने 30 करोड़ का इतना सारा पैसा लगे मंदिर क्यों बना दिया। तो फिर हमने जवाब दिया, इसी पूना में 40 करोड़ खर्च करके एक क्रिकेटर का म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में उसकी तुलना आप गरीब लोगों से क्यों नहीं करते। अगर गरीब लोगों की चिंता है तो जब मंदिर में आते हैं तो लोग उसे चरित्रवान बनते हैं, दानवान दानशील बनते हैं, उसे दान भी देते हैं। अभी क्रिकेटर के म्यूजियम में जाके कोई दान देने वाला है, दान देगा तो वो म्यूजियम को और बड़ा बनाने के लिए देगा, गरीबों को कोई दान नहीं देने वाला है। तो अगर पैसा ही देना है तो फिर पैसे गरीबों की ही चिंता है, तो क्या होता है, गरीबों की चिंता सिर्फ मंदिर में आके भगवान के लिए पैसा खर्च होता तभी क्यों आती है, बाकी समय गरीबों की याद नहीं आती है। तो क्या है, भक्ति करने का भाव यह हमेशा होता ही है, पर वो किसकी भक्ति करेंगे वह महत्वपूर्ण है। एक वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर आया था, वो भारत में आया और देखा कि भारत में क्रिकेटर की कैसे पूजा करते हैं लोग। तो वो क्या, एक भारत ने जब वर्ल्ड कप जीत लिया तो तभी क्या किया गया था, एक अखबार में एक व्यक्ति ने चित्र दिखाया कि एक भारत का विख्यात क्रिकेटर है, उसका विश्वरूप बना दिया था। और उसके विश्वरूप में क्या किया था, बाकी सारे जो अलग अलग, जैसे वो विराट रूप का चित्र देखा होगा, तो सारे जो योद्धा है उसके मुंह में जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया था, बाकी सारे देशों के जो बॉलर्स है, ये बैट्समैन है, तो सब उसके मुंह में जा रहे हैं वो तो क्या है, वो जो भाव है पूजा करने का, वो भाव तो रहता है। हिरण्यकशिपु, उसको स्तंभ पे ही आकर्षण क्यों आ गया कि भगवान सब जगह पे है, तो कहीं दीवार में बोल सकता था, खंबे में ऊपर सीलिंग छत पे बोल सकता था, जमीन में बोल सकता था, खंबा क्यों बोल रहा था। तो वास्तव में क्या हुआ था, उसको इतना क्रोध आ गया था, वो सोच रहा था कि मैं इस प्रहलाद को तो मार डालूंगा, पर उसको मारने के पहले मैं मेरी शक्ति उसको ही दिखाऊंगा। क्या न केवल वो मरना चाहिए, पर जब मरते समय मेरे शक्ति का विचार करते हुए मरना चाहिए। अरे इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, मैंने गलती की इसके खिलाफ जाके। तो इसलिए वो अपनी शक्ति दर्शाने के लिए देखा कि क्या मैं शक्ति दिखाऊं, ये बड़ा विशाल खंबा है, मैं क्या करूंगा, इस खंबे को तोड़ दूंगा और इस खंबे को तोड़ के दिखाऊंगा, अरे तुम तो कितने कमजोर बालक, तुम्हें तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक झटके में तोड़ दूंगा। इसीलिए क्या होता है, अभी अगले श्लोकों में हम देखेंगे, वो तलवार उठाता है, पर तलवार उठा के वो क्या, तलवार नहीं मारता है प्रहलाद की ओर, वो अपनी मुट्ठी मारता है वो खंबे की ओर। तो देखते क्या होता है, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, स्तंभ में क्यों नहीं है, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। तो वो इसके बाद में कहते हैं,
सोहम विकथमानस्य शिरकाया धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितं शरणमीप्सितं। शिरात काया धरामि, तुम्हारा सिर जो है मैं काट के जमीन पे गिरा दूंगा। और अगर तुम्हारा जो हरि भगवान है, तुम कहते हो हमेशा संरक्षण करता है, गोपायेद हरिस्त्वाद्या यस्ते शरणम इप्सितम, मेरा शरण लेने की जगह पे इप्सितम, तुमने क्या किया है, उसका शरण लिया है। देखते हैं वो तुम्हारा संरक्षण कर सकता है क्या। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु का भाव क्या है, वह यही नहीं चाहता कि प्रहलाद को मार डाले। प्रहलाद ये स्वीकार करे कि मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। न कि प्रहलाद स्वीकार करे और साथ साथ जो भी असुर है, अगर किसी के मन में शंका आ गई मेरी शक्ति के बारे में, तो उनके दिमाग से भी शंका निकल जानी चाहिए। क्यों, क्या हुआ था, इसके पहले हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए कई योजना की थी, और जब योजना यशस्वी नहीं हुई थी तो यह देखकर सारे असुर बातचीत करने लगे, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया ये, कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मार नहीं पाया। और खास करके जब प्रहलाद के सारे मित्र थे, जब उन्होंने सुना ये कि जो समाचार है कि राजा किसी को मारने का प्रयास कर रहा है। अभी क्या होता है कि कोई हत्यारा है, कोई गुनहगार है, उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, तो क्या होता है, सारे अखबारों में खबर आ जाती है, सब जगह फैल जाती है। तो मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के पुत्र को फांसी की सज़ा दी है, तो फिर वो तो समाचार सब जगह फैल जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जब प्रहलाद को मारना है, मारने की सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा, तो सब असुर में फैल जाती है वो। और जब असुर पुत्र देखते हैं कि ये प्रहलाद को ये हिरण्यकशिपु मार ही नहीं पाया, तो फिर वह उससे बड़े आश्चर्य की जाते हैं। वह प्रहलाद में कुछ छुपी शक्ति है, इसके कारण उसको मार नहीं पाए। तो हिरण्यकशिपु क्या सोचता है कि ये जो सारे मेरे शक्ति के बारे में, ये तो खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहा है, पर इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में भी मेरी शक्ति के बारे में शंका आ गई है, तो उन सब को मैं ख़त्म कर दूंगा। और उन सबको ख़त्म करने के लिए मैं मेरी शक्ति दर्शाऊंगा, और जो विष्णु है, जो हरि है, उसकी कुछ भी शक्ति नहीं है, यह मैं सबको दिखा दूंगा। तो कई बार जो नास्तिक लोग होते हैं, वह क्या दिखा जाते हैं कि भगवान का अस्तित्व कैसे नहीं है, वह दिखाने का प्रयास करते हैं। तो नास्तिकता को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं कि अभी मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं ऐसा कोई प्रयोग करूँगा जिसे हम साबित करेंगे कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। और क्या प्रयोग बोलते हैं, वास्तव में प्रयोग में कुछ भी नहीं है। प्रयोग में एक चीज़ बोलते हैं कि अगर भगवान होते तो इतनी सारी बुराई इस दुनिया में क्यों आती है, ये बुराइयाँ है, इसलिए वास्तव में भगवान हो नहीं सकते। तो ऐसे कुछ तर्क वितर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हिरण्यकशिपु, यह आदि नास्तिक है, और वह प्रयोग करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो कोई भगवान नहीं है। तो को पता नहीं ये प्रयोग उसके ही खिलाफ जाने वाला है। क्या जो खंबा वो तोड़ने का प्रयास करने वाला है, वो खंबे से जो निकलने वाला है उनको तोड़ने वाला है। तो ऐसा एक ग्रंथ बना था फ्रैंकेनस्टीन नाम का, वह वास्तव में ऐतिहासिक सत्य पे आधारित है। एक वैज्ञानिक था, नास्तिक वैज्ञानिक था, उसने सोचा कि मैं जीवन बनाऊंगा, मैं ऐसे रसायनों से मानव बना दूंगा और वो मानव को बड़ा शक्तिशाली बना दूंगा। तो उसने मानव बना दिया, पर वो मानव बहुत ही बदसूरत था, और वो बोला तुम चले जाओ, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। अगर क्या हो गया, वो जो उसकी निर्मित थी उसकी शत्रु बन गई। वो जो तथागत मानव उसने बना दिया था, उसने क्या किया, उसने ये धीरे धीरे उसके मित्र को मार डाला, फिर उसके पिता को मार डाला, उसके भांजे को मार डाला, फिर उसकी जो होने वाली पत्नी थी उसको मार डाला। और फिर ये पूरी कहानी क्या है कि ये जो उसकी ही निर्मित है उसके खिलाफ जा रही है, और अंत में जो उसकी निर्मित है वो उसको, डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसको मार डालते हैं, और फिर वो जो है खुद को मार डालता है। तो जो वो इस तरह से
क्या होता है, कोई भगवान बना जाता है तो केवल उद्ध्वस्त ही करता है। तो अभी ये प्रहलाद, अभी हिरण्यकशिपु कैसे उद्ध्वस्त होता है अभी वर्णन आएगा। तो अभी क्या किया है उसने, एवं दुरुक्तिर्मुहुरर्दयनृषा, दुरुक्तिर्मुहुरर्दयनृषा सुतं महाभागवतं महासुरः, महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितवरासनात्, प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तदाड़ाति बलस्वमुष्टिना, तडाड़ाति बलस्वमुष्टिना। सो एवं दुरुक्तैर, ऐसे बुरे वचन बोल के अर्दयन और क्रोध में आकर सुतम महाभागवतम महासुर, तो जो सुत जो थे वो महाभागवत थे, प्रहलाद महाभागवत है और यह जो है महासुर है। तो क्या है, एक बहुत बड़ा हीरो है और एक बहुत बड़ा विलन है। तो बड़े से देखने में एक छोटा सा बालक है, पर बालक कौन है, महाभागवत, इसलिए बहुत बड़ा हीरो है। उन दोनों में अभी संग्राम होने वाला है। तो खड्गम प्रगृह्य, उसने क्या कहा, खड्ग अपनी जो तलवार है उठा ली, शिरम धरामि बोला था, मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। प्रगृह्योत्पत्त्यो वरासना, तो अपने आसन पे बैठा था, उठ गया वो और तेजी से आने लगा। स्तंभम तड़ाड़ अतिबलात् स्वमुष्टिना, स्वमुष्टिना मतलब अपनी मुष्टि से, मुट्ठी से उसने जोर से वो खंबा था उसे प्रहार किया, अति बलात्। और जब इस तरह से प्रहार किया, उसका क्या अपेक्षा था कि ये पहाड़ गिर जाए, ये खंबा गिर जाएगा और उसके साथ साथ ये जो प्रहलाद है उसका जो बड़ा उद्दंड भाव है वह भी गिर जाएगा। देखेगा इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर उसको मैं मार डालूंगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो से सवाल पूछता है, भागवतम जो बताया गया है भले ही विस्तारित है, पर फिर भी भागवतम में जो वर्णन है नरसिंह पुराण में, विष्णु पुराण में, इसका और भी वर्णन आता है। और जो हमारे आचार्यगण हैं दूसरे शास्त्रों से भी क्या क्या हुआ है वो बताते हैं। तो बताते हैं कि जब इस तरह से सवाल पूछता है तो प्रहलाद क्या बोलते हैं, प्रहलाद तो खंबे की ओर देखते हैं। प्रहलाद तो वास्तव में सब जगह में भगवान को देख रहे हैं, सब जगह में भगवान को देख रहे हैं, तो वो खंबे में भी देखते हैं। अभी सब जगह में भगवान को देखना, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसे है कि अभी इस खंबे को देख, इस दीवार को देख रहे हैं तो इसमें हम भगवान को देख रहे हैं? सब जगह में भगवान को देखने का मतलब क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, स्थावर जंगम ना देखी देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो सब जगह भगवान को देखना ये अलग अलग स्तर पे होता है। एक स्तर पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई माँ है अपने बालक से, संतान से प्रेम करती है, तो अगर घर में है तो वो बालक के जूते हैं, बालक के कपड़े हैं, बालक के खिलौने हैं, वो सबको देखती है। तो क्या होता है, वो सबको देख के वो बालक का स्मरण होता है। तो वो बालक सब जगह पे नहीं है, पर क्योंकि बालक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जब देखते हैं तो वो जो माँ है वह सिर्फ वो खिलौनों को नहीं देख रही है, वो देखती साथ कि हाँ मेरा प्यारा बालक कैसे इनसे खेलता है, और क्या होता है उसको तुरंत अपने बालक का स्मरण होता है। तो एक स्तर पे भगवान को सब जगह देखने का मतलब क्या है कि देखना कि सारे भौतिक जगत में जो भी है वह सब भगवान का ही है। ओम विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभो भूतकृत भूत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावना। तो जो विष्णु सहस्र नाम है जो कल हमने दोहराया था, तो उसमें पहला जो है ओम विश्वं विष्णुर्वशत्कारो, ओम विश्वम, हे प्रभो आप ही विश्व हो, जो विश्व है आप ही हो। अब भगवान ने जब विश्व रूप का दर्शन दिखाया तब उन्होंने दिखाया कि कैसे वे ही सब विश्व है। ओम विश्वम, तो कैसे आप विश्व हो, क्योंकि आप विराट रूप में सब दिखा सकते हैं कि आप कैसे विश्व हो, पर साथ साथ ये विश्व आपकी ही शक्ति है। और ओम विश्वम विष्णुर, आप विष्णु हो। दूसरे स्तर पे इसका मतलब क्या है कि विष्णु इस शब्द का अर्थ क्या है, जो विश्व के हर अणु में है वह विष्णु है, जो विश्व के हर अणु में, जो सर्वव्यापी है। तो भगवान अभी यह जो मेज है, यह जो कुर्सी है, यह जो स्टैंड है, यह सब क्या है, भगवान की शक्ति से बनाया गया है।
इसलिए वो एक प्रकार से भगवान है। मतलब क्या, सब जगह भगवान को देखना, मतलब जैसे मैं बताया कि ये खंबा भगवान की शक्ति से बनाया गया है, भगवान के बिना किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए भगवान संबंधित है, इसलिए सब चीज़ों को देख के भगवान का स्मरण करना। पर यह एक स्तर है। पर दूसरा स्तर क्या है भगवान का, भगवान को सब जगह देखने का, कि जो बालक जो है, बालक अपने खिलौनों में नहीं है, बालक अपने कपड़ों में नहीं है, अपने जूतों में नहीं है, सिर्फ वो उसका स्मरण होता है जब माँ वो सब देखती है। पर दूसरा स्तर समझना कि भगवान की शक्ति सब जगह पे है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई कंपनी का मालिक है तो वो कंपनी का जो इलाका है उस सब जगह पे उसका प्रभाव है। अगर भारत के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो वो राष्ट्र में उन सब का प्रभाव है। तो वो भले ही हर जगह पे नहीं है, का प्रभाव हर जगह पे है, उनकी शक्ति हर जगह पे है। तो एक है कि ये सब भगवान से संबंधित है, दूसरा है न केवल ये भगवान से संबंधित है, वशत्कारो, भगवान ने सब कुछ नियंत्रण किया है। और इसमें से कोई भी चीज़ को मैं ले लूँगा खुद के भोग के लिए तो उसमें प्रतिक्रिया आ जाएगी। ये चीज़ मुझे जो मेरा भाग है वही लेना चाहिए। दूसरा स्तर है कि पहले भगवान से संबंध देखना, दूसरा स्तर है भगवान का नियंत्रण देखना। न केवल ये संबंधित है भगवान से, पर ये भगवान के नियंत्रण में है। जैसे पूरा राज्य राजा के नियंत्रण में है। तीसरा स्तर है कि भगवान के नियंत्रण में ही नहीं है वो, ये भगवान इसके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि भगवान एक राजा के समान नहीं है जो सिर्फ एक आसन पे बैठ सकता है। भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक अणु के अंदर भगवान है। और इसीलिए न केवल अभी ये दीवार भगवान ने दी चीज़ें उनसे ही बनी है, इसलिए भगवान से संबंधित है। न केवल जो दीवार है भगवान के नियंत्रण में है। अब ये भगवान के नियंत्रण में कैसे है? क्योंकि कोई कहेगा अभी ये जो ऊपर नीचे ज़मीन है, ऊपर सपोर्ट है, उसके कारण सब खड़ा है, ये सब ठीक है। पर ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब भगवान की योजना है। भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है। क्योंकि भले ही वैज्ञानिक हमें बताएंगे कि ये जो है, मान लीजिए अगर कोई चीज़ खड़ी है, कोई उड़ रही है, कोई चल रही है, ये सब गुरुत्वाकर्षण का नियम से चल रहा है। तो कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, अगर कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया तो गोवर्धन कैसे उठाया उन्होंने? गुरुत्वाकर्षण के नियम से नीचे आना चाहिए था सब कुछ। तो क्या है, भगवान सबके स्वामी है। मैं दक्षिण प्रकृति, उसका मतलब क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के भी स्वामी हैं। तो भगवान ने, लोग पूछते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था, भगवान ने कैसे ढूंढा उसको, कैसे उसको संभाल के बराबर पकड़ लिया? तो भगवान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि सब कुछ उनके अच्छा से चलता है। तो वो नियम जब वो चाहेंगे तो चलेगा, जब वो रोको बोल देंगे तो रुक जाएगा। जैसे अभी हम साधारण अगर नागरिक है तो लाल सिग्नल आएगा तो हम रुकना पड़ेगा, ग्रीन सिग्नल आएगा तो हम चलेंगे। पर जो राज्य का राजा है, वो सिग्नल को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर वो सिग्नल स्वतंत्र नहीं है, सिग्नल को नियंत्रण करने वाला कोई और है। तो वैसे ही ये दुनिया नियमों के में चल रही है, पर वो नियम भगवान के अधीन है। तो भगवान के नियंत्रण में है, पर नियंत्रण में ऐसे नहीं है कि अगर कोई राज आ रहा है, वो जा रहा है राष्ट्रपति, वो बोला मुझे रेड सिग्नल को रुकना नहीं है, तो वो आरटीओ को ऑफिस को फ़ोन करता है और बोलता है कि रेड सिग्नल में जब जा रहा हूँ पे होना ही नहीं चाहिए, मैं सीधा चले जाऊँगा। और वो जब फ़ोन करता है तो कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, रेड सिग्नल आया तो रुकना पड़ता है उसको। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, तो उसको पूछा गया कि तुमने जब इलेक्शन हुआ था, तुमने इतने सारे प्रॉमिसेस किए, इतने सारे वादे किए, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, पर तुमने कुछ पूरा ही नहीं किया, क्यों पूरा नहीं किया? तो उसने बोला कि वास्तव में मैं 4-5 साल तक राष्ट्रपति था, पर मुझे क्या लग रहा था पता है आपको? मुझे 4-5 साल में लग रहा था कि मैं एक फ़ोन पे बात कर रहा हूँ
चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और फोन के दूसरी जगह कोई है ही नहीं। मतलब क्या कि बोल रहा था कि राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम के वास्ते, उसका कोई शक्ति होती ही नहीं है, वो सारी यंत्रणा ऐसी चलती रहती है, मैं जो भी बोलूं मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो जो इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सोचता है मैं नियंत्रण में हूं, पर नियंत्रण उसका रहता नहीं है, नियंत्रण रहता नहीं है, कोई और अपनी ही योजना से कुछ कार्य कर देता है। तो भगवान वैसे नहीं है, वो नियंत्रण कैसे करते हैं, वह सब चीजों में है। तो अभी प्रहलाद क्या देख रहे, वो खंबे का संबंध नहीं देख रहे, खंबे का नियंत्रण नहीं देख रहे, नियंत्रण ही नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि भगवान व्याप्त है, भगवान हर चीज के अंदर है, हर एक चीज के अंदर है भगवान। तो अभी भगवान हर चीज के अंदर है, तो किस रूप में अंदर है वो, कि क्या अभी इसके बाद में वर्णन आएगा कुछ लोगों के बाद कि जब नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं तो अदृश्याद्भुतमति रूपमुद्वहन, कि ऐसा रूप है कभी देखा नहीं उन्हें। तो जब प्रहलाद ने देखा, जो आचार्य ने बताते, प्रहलाद ने को पूछा कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कि कहाँ है स्तंभ में, कहाँ है ये, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। तो प्रहलाद बोलते हैं दृश्यते, मैं तो देख रहा हूं, मैं यहाँ पे है। तो अगर है तो वो किस रूप में देख रहे थे। तो क्या प्रहलाद पहले से नरसिम्हदेव के भक्त थे, या पहले विष्णु के भक्त थे उसके बाद नरसिम्हदेव के भक्त बन गए? आपका क्या विचार है? क्या वे पहले विष्णु के भक्त थे बाद में नरसिम्हदेव के भक्त बन गए, या पहले से नरसिम्हदेव के भक्त थे? कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब नहीं देना ही अच्छी बात है। नहीं, सबसे पहले महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि विष्णु और नरसिम्हदेव में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो अपनी योग माया इस्तेमाल करते हैं वो। तो इस लीला, तो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से प्रहलाद जो है वो नरसिम्हदेव के ही भक्त है और नरसिम्हदेव की पूजा करते हैं वो। पर इस लीला में जब वो भाव आदान प्रदान कर रहे हैं तो तभी वे क्या करते हैं, वो इसके पहले विष्णु की पूजा करते हैं। और विष्णु 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 सब जगह पे बोलते हैं। वो क्या है, इस लीला में भौतिक जगत में नरसिम्हदेव ने अपना रूप प्रकट नहीं किया है। इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे जब नरसिम्हदेव के रूप का प्रकट होगा, प्रकटीकरण होगा। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, विष्णु और नरसिम्हदेव में फर्क नहीं है, वही एक भगवान है, वो अलग अलग रूप में आ सकते हैं। तो प्रहलाद आध्यात्मिक जगत में हमेशा नरसिम्हदेव की पूजा करते हैं, पर इस जगत में जब आते थे तो ये प्रकट होने के पहले वे विष्णु की पूजा कर रहे होते और यहाँ पे नरसिम्हदेव प्रकट होते। तो जब अभी वो देखते हैं तो वहाँ पे खंबे में न दृश्यते, बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो बोलते मैं भगवान को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो क्या होता है, इसके पहले नरसिम्हा पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। मैं इस वर्णन के साथ आज प्रवचन को विराम दूंगा। तो वर्णन आता है कि प्रहलाद जब इस तरह से भगवान के विरह में बड़े व्याकुल होते हैं, एक ओर से वो जो भगवान क्या होता है, प्रहलाद हम अभी तक देखे कि हिरण्य जब प्रहलाद को मार नहीं पाए तो हिरण्यकशिपु की क्या प्रतिक्रिया हुई, के नागरिकों को क्या प्रतिक्रिया हुई, चंडामर्क की क्या प्रतिक्रिया हुई। पर जब प्रहलाद को मार नहीं पाए सारे असुरगण, तो उसके बाद में प्रहलाद की क्या प्रतिक्रिया हुई, प्रहलाद का क्या भाव था, प्रहलाद का क्या भाव था। तो वास्तव में वो बताते हैं कि प्रहलाद इतने भाव विभोर हो जाते हैं ये सोच के कि भगवान कितने कृपालु है, इतने चमत्कारिक पद्धति से मुझे वो संरक्षण कर रहे हैं। तो पर क्या होता है, इन सब परिस्थितियों में प्रहलाद भगवान का स्मरण करते हैं और वो स्मरण में पूरा लीन हो जाते हैं। उनका अस्तित्व लीन नहीं होता है पर उनका चेतना लीन हो जाती है उसमें। पर वो भगवान के स्मरण में इतने लीन होते हैं कि वास्तव में कैसे भगवान ने उनका संरक्षण किया यह उनको ध्यान भी नहीं आता है। वो क्या सिर्फ भगवान के स्मरण में लग जाते हैं, पर वो इच्छा करते हैं कि वास्तव में मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ, भगवान को प्रार्थना करना चाहता हूँ। कब मैं कर पाऊंगा ऐसे? बार बार भगवान
मुझे बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं, इतने कृपालु है भगवान, पर वे मुझे मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, कब मुझे दर्शन होगा। तो यह जो प्रसंग होता है, इसके पिछले दिन की रात को जब, और अभी क्या होता है, ये सारा प्रसंग बढ़ते जा रहा है। पिछले दिन चंडामर्क ने जब देखा कि इतना बड़ा समस्या हो गई है कि सारे भी जो विद्यार्थी है वह बिगड़ रहे हैं, तो अभी मामला जो है हिरण्यकशिपु पास जाने वाला है, और अभी क्या होने वाला है, और बड़ा संकट आने वाला है। तो जो ऐसे बढ़ रहा था, तभी प्रहलाद यह भयभीत नहीं हो रहे, मैंने अभी इसको प्रचार कर दिया, अभी क्या होगा, वो सब चिंता नहीं कर रहे। वो सोच रहे कि मैं सिर्फ भगवान के विरह में कब भगवान का दर्शन होगा। तो तभी ऐसे बताया जाता है कि प्रहलाद अपने महल में रह रहे होते हैं, भगवान के स्मरण में लगे होते हैं, और तभी भगवान स्वयं आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं वो, और वो प्रहलाद को दर्शन देते हैं, प्रहलाद का आलिंगन करते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल स्वयं प्रकट होगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और न केवल तुम्हारा उद्धार करूंगा पर तुम्हारे साथ साथ सारे तुम्हारे कुल का भी उद्धार कर दूंगा। और तो प्रहलाद के आंखों से आंसू आते हैं और बड़े आनंद से, दिव्योन्माद से वो उत्तेजित हो, प्रेरित हो जाते हैं और भगवान के चरण को स्पर्श करते हैं, भगवान का अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पर कुछ ज़्यादा बोलने के पहले भगवान पुनः अदृश्य हो जाते हैं। तो अभी प्रहलाद को पता है कि भगवान ने कहा है कि मैं आने वाला हूँ। तो अभी वो देखते हैं, न दृश्यते, क्या तुम इसको देख नहीं रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो भगवान ज़रूर है और भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो प्रहलाद को ये विश्वास होता है कि अभी भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए कहते हैं हाँ खंबे में भी है। आपको सोचते खंबे, सब जगह पे खंबे में भी है और आपको नहीं दिख रहा है, पर मैं तो देख रहा हूँ। तो जो नास्तिक आस्तिक में फ़र्क क्या होता है? कई फ़र्क होते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि a believer cannot, a non-believer cannot see God anywhere, and a believer cannot not see God anywhere. जो नास्तिक है कहीं भी भगवान को नहीं देख सकता, जो सही आस्तिक जो है श्रद्धा है वो हर जगह में भगवान को देखता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में कई बार हुए, सुबह की सैर पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो भक्त उनको कभी गार्डन में लेके आते थे, कभी सागर के तट पे लेके आते थे, नदी के तट पे लेके आते थे, कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तत्व ज्ञान के उपदेश करते थे, वहाँ अलग अलग से बातें करते थे। तो क्या होता था, प्रभुपाद जी अलग अलग शहर में जाते थे। तो एक बार वो एक शहर में गए थे और वहाँ पे जो उनके साथ सुबह उनके परिक्रमण के लिए निकले, तो भक्तों को रास्ता पता नहीं था। तो चलते चलते जब निकले वो जाना चाहते थे एक बगीचे में, पर वो पहुँच गए बगीचे की जगह पे, एक बहुत ही गंदी जगह में पहुँच गए, यहाँ पे पूरा गंदगी के था, बदबू थी और बहुत ही आकर्षक नहीं था वो जगह। तो वो भक्त प्रभुपाद जी बोलने लगे कि हे प्रभुपाद माफ़ कर देना, हम आपको इसकी जगह पे, ऐसी जगह पे लेके आ गए। प्रभुपाद जी बोले दिस इज वैकुंठ, ये वैकुंठ है। बोला ये तो क्या है वैकुंठ, ये कैसे वैकुंठ हो सकता है, कैसे वैकुंठ हो सकता है, वो तो समझ में आया उनको। तो प्रभुपाद जी बोले कि वास्तव में ये वैकुंठ क्यों है, क्योंकि वैकुंठ क्या है, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है वहाँ पे भगवान के उपस्थिति जो है वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे विद्यमान है, जहाँ पे भी भगवान का गुणगान होता है वहाँ पे भगवान की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। तो प्रहलाद के हृदय में भगवान का गुणगान हो रहा है, प्रहलाद ने उसी महल में भगवान की जो महिमा है उसका निर्भय भाव से गुणगान किया है, उसके द्वारा भगवान वहाँ पे प्रकट होने ही वाले हैं। तो अभी जब हिरण्यकशिपु ने तदार्ति बलात्, बड़े शक्ति से वो खंबे पे प्रहार किया, तो उसके बाद में क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई सवाल है? एक सवाल। नरसिंहदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, प्रहलाद महाराज की।
श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।